हेलो नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर 3 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर दो चीज़ें आपके सामने आएंगी जब हम इस चैप्टर को करेंगे। एक फैक्टर है और दूसरा मल्टीपल। फैक्टर्स जिसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड मतलब टुकड़े, और मल्टीपल का मतलब गुणज। गुणज का मतलब जैसे 2 के गुणज 2, 2 4, 2 3 6, इस तरह से ये जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 के गुणज कहते हैं इनको। अब जैसे गुणनखंड की 3 मुख्य बातें जो हमारे नजरों में हैं, वो 3 ही मुख्य बातें हैं। पहली बात है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी प्रत्येक संख्या का, एक जो संख्या है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। चाहे किसी का भी आप गुणनखंड निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, तो 1 जो है एक संख्या जो होती है वो सबका फैक्टर होती है, सबका गुणनखंड होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 के गुणनखंड आप करोगे 1 और 4 किससे भाग होता है? 2 से और 4 से। तो पहला पॉइंट जो हमारा था 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी एक जो संख्या होती है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक संख्या जो है वो खुद का भी फैक्टर होती है। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर यानी गुणनखंड निकालोगे, एक तो एक 2 से भाग होती है और एक खुद से ही वो भाग होती है, तो खुद भी प्रत्येक संख्या का जो फैक्टर होती है, गुणनखंड होती है। और तीसरी जो बात थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, किसी भी संख्या के जो फैक्टर हम करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उनकी संख्या सीमित होती है, उनको हम गिन सकते हैं, गिनने का मतलब ये। तो ये थी गुणनखंड के बारे में, फैक्टर के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आता है मल्टीपल, यानी जिसको हम गुणज कहते हैं। गुणज जैसे 2 के गुणज आपसे पूछे जाएं, 2 के मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 2 × 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी, इसी तरह चलते जाइए आप। तो जो 2 की टेबल है वो चलते जाइए, और इसकी भी कुछ एक विशेषताएं हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली जो विशेषता है इसकी, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है या तो उस संख्या से बड़ा होता है या तो फिर उसके बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट मेरे हिसाब से। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी संख्या का जो गुणज है, जैसे गुणज 2 के गुणज आप निकालोगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इस तरह से, तो 2 से ही शुरू होगा, या तो 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर। फिर आ गया था नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के जो गुणज हैं, मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल यानी गुणजों की संख्या जो है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, गिन नहीं सकते आप, इतनी होती है। और तीसरा जो पॉइंट था, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या खुद की गुणज होती है। जैसे हमने 4 के गुणज निकालने हैं फॉर एग्जांपल, तो 4 के गुणज आ जाएंगे 4 × 1 = 4, 8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। इस तरह से यानी प्रत्येक संख्या खुद की मल्टीपल होती है, गुणज होती है। अब इससे आगे इस चैप्टर के अंदर एक सब टॉपिक और है प्यारे बच्चों, और वो सब टॉपिक जो है वो है डिविजिबिलिटी बाय, यानी कोई भी नंबर, कोई भी संख्या किस किस नंबर से वो डिविजिबल है, विभाज्यता की जांच, जिसको आप हिंदी में कहते हो, हिंदी मीडियम के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 से विभाज्यता की जांच। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लिया नंबर है हमारा ये 24,578। ये नंबर 2 से विभाजित होगा या नहीं, डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो इसके लिए हमें ये देखना है सिर्फ जो इकाई का अंश है, यूनिट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। हमें सिर्फ यही चीज चेक करनी है इसमें कि इकाई का अंक अगर 2 से भाग होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से भाग होगी। अगर यही 2 से भाग नहीं होता है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। जैसे इसके अंदर हम लेते हैं तो 8 जो है 2 से विभाजित होता है, 2 चौके 8, तो इसलिए पूरा जो ये नंबर है ये डिविजिबल बाई 2। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाई 3 हमने जांच करनी है, कोई भी नंबर 3 से विभाजित कब होगा, डिविजिबल बाई 3 और नॉट। इसी को ले लेते हैं हम, इसी नंबर को ये देखने के लिए ये डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 3 से विभाज्य है ये संख्या। सम ऑफ डिजिट्स मीन्स 2 + 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। क्योंकि प्यारे बच्चों 26 3 से भाग नहीं होता है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये ले लिया नंबर जो है 2457। तो सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे आप इसका, 2 + 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 3 से विभाजित है, 3 × 6 18। तो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसका अर्थ है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से आगे हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4। भी कोई भी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कोई भी संख्या, ये ले ली 12,438। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, डिविजिबल बाई 4 और नॉट। तो इसके लिए इकाई और दहाई इस तरफ से देखेंगे दोनों, जैसे 38 बन गया, ये 38। अगर ये 4 से विभाजित होती है फिर तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अगर नहीं होती है फिर 4 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसके लिए हमें इसमें देखिए आप कौन सी डिजिट है, यूनिट्स और टेंस डिजिट, यानी इकाई और दहाई वाली इकट्ठी। कितना बन गया ये 36, 36 4 से विभाजित होती है, 4 में 36। इट मीन्स ये पूरी जो संख्या है ये सारे की सारी 4 से विभाजित होगी, डिविजिबल बाई 4। इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी बाई 5 से विभाजित होने का जो नियम है वो चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आपको दिया है उसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक यानी यूनिट्स जो डिजिट है वो अगर 0 है या 5 से भाग होने वाली कोई भी संख्या है तो पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये नंबर ले लिया, इसमें हम चेक करेंगे कि ये 5 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इज इट डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो इसके लिए हम यूनिट्स डिजिट देखेंगे, इकाई का जो अंक वो देखेंगे, ये 0 है तो ये संख्या 5 से भाग होगी, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है या 5 से भाग होने वाली कोई भी संख्या है तो पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी।
इसी तरह से आगे चेक करेंगे हम 6 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली ये संख्या 21,342, इसको हम चेक करेंगे 6 से होती है या नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। पहले ये देखना पड़ेगा ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, फिर देखना पड़ेगा 3 से विभाजित होती है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से तो विभाजित होती है क्योंकि इकाई का जो अंक है वो 2 है, तो 2 से भाग होता है, तो 2 से ये संख्या विभाजित होती है। फिर देखेंगे हम 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए इनका अंकों का योग करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12। 12 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाई 3। तो 2 से भी भाग होती है और 3 से भी, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। अब आ जाती है इसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 8। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो नियम है मैथमेटिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लिया हमने, ये नंबर ले लिया 21,348। तो इसके लिए ये तीनों डिजिट्स देखेंगे, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड। इकाई, दहाई और सैकड़ा इकट्ठा देखेंगे। अगर 8 से भाग होने वाली संख्या है तो पूरी जो संख्या है वो 8 से भाग होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। जैसे इसी में देख लेते हैं 8 चौके 32, 2 बच गए 28 हो गए, भाग नहीं होती 8 से, तो इट मीन्स ये 8 से भाग नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है 10 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 10 से भाग कब होगी? कोई भी संख्या 10 से भाग तभी होगी अगर उसका इकाई का अंक 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी ले लो आप, ये संख्या जो है 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, यूनिट डिजिट इज 0। ये मस्ट है। अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है, इकाई का अंक 0 नहीं है, तो वो संख्या 10 से भाग नहीं होगी। फिर आ जाता है प्यारे बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो इसके लिए जो रूल है, जो नियम है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो आप, हमने नंबर ले लिया ये 1,23,456। इसके अंदर यूनिट्स की तरफ से, इकाई की तरफ से हम शुरू करेंगे। इवन नंबर्स पे जो आते हैं 1, 3, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, इनका सम कर दो, जोड़ दो इनको। इनका जोड़ कितना आ गया? 6 और 4 10, 10 और 2 12। फिर इवन नंबर पे, इवन नंबर इधर से देखना है आपने इकाई वाले अंक की तरफ से। इवन नंबर का मतलब सम संख्या जो सम स्थान पर है, 2, 4, 6 ये सम स्थान है, इनका भी जोड़ करोगे आप तो 5, 3 8 और 1 9। और इनका डिफरेंस, इनको घटा दो आपस में, 12 माइनस 9 कितने हो गए? 3। तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11 क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या डिविजिबल बाई 11 आए, तो ही ये संख्या 11 से भाग होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं।